नमस्कार दोस्तों, हम सबको प्रसन्नता चाहिए, सुख चाहिए, तो प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति माँ हमें यही प्रतिदिन संदेश देती है कि इसका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए और प्राकृतिक दिनचर्या, जीवन शैली का पालन करना चाहिए। प्रकृति के अनुसार समय से सोना, समय से जागना, क्योंकि आप समय से सोते हैं तो आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व के अनुसार आपको मन मजबूत होता है, भावनात्मक सशक्तता आपके अंदर आती है, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। और जब सुबह समय से जागते हैं तो भगवान भास्कर ज्योतिष में आत्मबल के कारक हैं, मनोबल के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता है और एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन आपके जीवन में मिलता है। यश और कीर्ति जब हमें मिलना शुरू हो जाती है तो एक फील गुड होता है और फिर उस कार्य को करने में हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। समय से जागने से उस कार्य को और डेवलप करने में, अपनी स्किल्स को डेवलप करने का भी समय हमको मिलता है। भाग्य एक अलग चीज है, पर हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो कर्मठता तो दिखानी पड़ेगी। तो व्यवस्थित दिनचर्या जो वैज्ञानिक है, हमारी भारतीय संस्कृति की हमको देन है, वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। हम में से कईयों को अगर हमने उसको नहीं पढ़ा या नहीं समझा तो अलग बात है, पर वर्तमान जो पीढ़ी है, जेन जी जिसको हम कहते हैं, उसको भी ये समझ में आ जाएगा या आ जाना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति की दिनचर्या पूर्णतः वैज्ञानिक है। समय और कार्य के अनुसार भी हमको संतुलन बनाने की आवश्यकता है और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही ये जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, जो मनोरोग आज पैर पसारते जा रहे हैं, रिश्तों में टकराहट और दरार पड़ती जा रही है क्योंकि भावनात्मक संतुलन नहीं बन पा रहा है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को ठीक रखने के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए, नेचर के साथ समय बिताना चाहिए। फिनलैंड हमारे सामने बहुत अच्छा उदाहरण है। इस दुनिया में सबसे खुश देश है क्योंकि वहां के लोगों के पास जब समय होता है तो वो प्रकृति के साथ समय बिताते हैं। तो प्रकृति माँ हमको निश्चित ही आशीर्वाद देती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। हम सब लोगों का भी अनुभव है कि जब हम प्रकृति के निकट जाते हैं, प्राकृतिक जीवन शैली जीते हैं तो मन को अच्छा लगता ही है। जब कभी किसी नदी या तालाब के किनारे उसमें हाथों से छपछपाना या पैर डाल के बैठते हैं, पेड़ पौधों के साथ छाया चित्र लेते हैं तो मन को कितना सुकून मिलता है। तो जब ऐसे हम अभ्यस्त हो जाएंगे, एक अभ्यास बना लेंगे, तब तो हमें उसका लाभ निश्चित ही मिलेगा। तो ऐसा हम सब प्रयास करें। ऐसी हरियाली अमावस्या के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश, हमारे आसपास का वातावरण हरा भरा, स्वच्छता लिए हुए रहे, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। धन्यवाद।